फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझा। इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली बार पब्लिश कर चुका हूं मैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मोस्ट होते हैं जो बड़े एग्जाम्स में आते हैं। कल मैंने आपको इसका बेस सिखाया था, तो पहले एक क्वेश्चन हम बेसिक से इसकी शुरुआत करते हैं और फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं साझा का, जो कि अक्सर पेपरों में आता रहता है, जैसे ए, बी और सी। इसमें ए ने रुपए लगाए हैं 20,000 रुपए और बी ने रुपए लगाए हैं 25,000 रुपए और इसमें सी ने पैसे लगाए हैं 30,000 रुपए। मतलब ए ने लगाए 20,000 रुपए, बी ने लगाए 25 और सी ने लगाए 30,000 रुपए। ए के पैसे लगे 3 वर्ष, बी के पैसे लगे 2 वर्ष और सी के पैसे लगे 1 वर्ष। जो व्यक्ति व्यापार में जितने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाता है, मान लो 3 साल लगाए, तो इसने व्यापार शुरू करा होगा, जब तो इसके पैसे सबसे ज्यादा दिन लगे हैं। ये 1 साल बाद आया और सी सबसे लास्ट में आया, इसलिए इसके पैसे केवल 1 साल लग पाए। अब प्रश्न में कहा गया है कि यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ, आपको इसमें लाभ दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 70,000, मतलब 70,000 रुपए का कुल लाभ है इस व्यापार से, जो कि एबीसी ने शुरू किया है। इसमें हमको लाभ होता है 70,000 रुपए का और हमसे कहा गया है बताइए कि बी को इस लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था सिंपल खड़ी जीरो काट देते हैं। इसमें 3 जीरो कट रही हैं, तो 3 जीरो इसमें भी कट सकती हैं और 3 जीरो इसमें भी कट सकती हैं। यहां पर 25 आ रहा है, ये यहां पर जीरो एक और होती तो 4 जीरो सब में कट जाती। अब आप क्या करेंगे, 25 20 तिया 60 आया ए की वैल्यू, बी की आ गई 25 दूनी 50 और सी की वैल्यू आ गई 30 एकम 30। ये किसी पहाड़े से कट रहे हैं, 0 0 कट सकती है अब भी, तो 6 5 और 3, 6 5 और 3, 6 5 11 और 3 14 रुपए का लाभ हुआ है इन तीनों को, ए बी और सी को 14 रुपए का लाभ हुआ। और हमें जो लाभ बताया है वो बताया है 70,000 रुपए का। तो 14 की चीज 70 बताई, तो 14 पंजे 70। इसका मतलब है 5,000 गुना, एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है। मतलब 14 में जो हमारी वैल्यू निकल कर आई थी 14 और इन्होंने दिए 70,000 70,000, इन दोनों में जो अंतर है वो 5,000 का है। एक यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए, तो हर यूनिट 5,000 ज्यादा होगी। मतलब ये भी 5,000 ज्यादा होगा, ये भी 5,000 गुना ज्यादा होगा, ये भी 5,000 गुना ज्यादा होगा। हमसे यदि ए की वैल्यू पूछी गई है तो हम 6 में 5,000 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30,000। इसका मतलब है कि ए को मिलने हैं 30,000 रुपए, कितने में से, 70,000 रुपए में से। अब आती है बी की बात। बी ने लगाए 5 रुपए, तो 5 के हिसाब से 5,000 में गुणा करिए आप इसकी, और 5,000 में 5 की गुणा करेंगे तो 25,000 रुपए मिलेंगे बी को। और अब सबसे लास्ट में आया सी ने लगाए 3 के अनुपात में पैसे। जब इसने 6 के अनुपात में, इसने 5 के अनुपात में, इसने 3 के अनुपात में, तो 3 की गुणा आप 5,000 में करिए, 3 पंजे 15,000 रुपए मिलेंगे आपके सी को। मैंने आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दी है। वैसे आपसे बी की वैल्यू पूछी गई थी और बी की वैल्यू 5 बच्चे 25,000 रुपए मिलेंगे बी को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, आप एक बार ध्यान दीजिए। ए बी सी तीनों के यहां मूल्य लिखे हुए हैं, पूंजी लिखी हुई है और तीनों का समय लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसा कि आप प्रश्न डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, रमन और शौरी ने, पहला व्यक्ति है रमन और दूसरा व्यक्ति है शौरी। रमन और शौरी ने कुछ पैसा लगाया है। तो रमन ने पैसा लगाया है 8 महीने के लिए और शौरी ने पैसा लगाया है 6 महीने के लिए। इसका पैसा लगा 8 माह, 8 माह का मतलब है 8 महीने, और इसका पैसा लगा 6 माह, 6 माह का मतलब है 6 महीने के लिए। अब रमन ने जो पैसा लगाए हैं वो लगाए 10,000 रुपए, तो आप 10,000 की गुणा करेंगे रमन के समय में अमाउंट की मल्टीप्लाई।
और शौरी ने पैसे लगाए 12,000 रुपए, तो 12,000 की गुणा करेंगे आप शौरी के समय में, और ये कहते हैं दोनों को 9,500 रुपए का लाभ हुआ। 9,500 रुपए का दोनों को लाभ होता है। अब 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 2 3, 10 अट्ठे 80 और 12 छिंग 72, 12 6 जा 72, 10 8 जा 80। आप इसको और भी काट सकते हैं, जैसे 8 10 जा 80, 8 9 जा 72, 8 दुसाएं 80, 8 नाम 72, 10 9 19 रुपए का लाभ हुआ हमको। और वहां पर कितना बोला गया है? यहां पर बोला गया है 9,500। 19 की वैल्यू 9500 के बराबर है, तो हमसे 19 पंजे 95, हमसे 500 गुना का झूठ बोला गया है, तो हर चीज 500 गुना बड़ी होगी। अगर आपसे रमन की वैल्यू पूछी है तो आप 10 में 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,000 रुपीज। यदि आपसे पूछा गया है शौरी की, तो शौरी का अनुपात है 9, 9 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 रुपए की, 9 में 5 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 और 2 जीरो, मतलब 4,500, 4,500 रुपए मिलेंगे आपके शौरी को। रमन के 5,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 9,500 रुपए आ जाएगा। यही इनका कुल लाभ है। तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, पिछली बार वर्ष में समय दिया हुआ था, इस बार महीने में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में दिया गया है कि 3 साझेदार हैं, हम 3 साझेदारों को मान लेते हैं ए बी और सी। ए बी सी ने कुछ पैसा लगाया और इनका पैसा लगा है 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने। ए ने लगाए अपने पैसे 8 माह और बी ने अपना पैसा लगाया है 10 माह, 10 माह, और सी ने अपना पैसा लगाया है 12 माह। ए ने पैसे लगाए 8 महीने के लिए, बी ने व्यापार में पैसे लगाए 10 महीने के लिए और सी ने पैसे लगाए 12 महीने के लिए। अब व्यापार में लगाकर कोई व्यापार करते हैं, व्यापार से प्राप्त हुए लाभ को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। व्यापार से जो भी कुछ लाभ होता है उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया गया है। तो आपसे पूछा गया ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगी है, मतलब इन्होंने किस अनुपात में पैसा लगाया। तो आप सपोज करिए कि इन तीनों ने पैसा मिलकर लगाया 1 रुपया, मतलब ए ने भी 1 रुपए लगाए, बी ने भी 1 रुपए लगाए, सी ने भी 1 रुपए लगाए। तो 1 रुपए के अनुपात में इन तीनों का क्या अनुपात है? 1/8, 1/10 और 1/12। इसने अपना 1 रुपया लगाया 8 महीने के लिए, बी ने अपना 1 रुपया लगाया 10 महीने के लिए और सी ने अपना 1 रुपया लगाया 12 महीने के लिए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इसमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जिस विद्यार्थी को निकालना ना आता हो वो बच्चा प्लेलिस्ट में जाकर मैथ में जाकर देख ले, आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए एलसीएम कहलाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो एलसीएम कहलाएगी। जिसको ना आता हो वो एक बार यहां देख लो दोबारा। 8, 10 और 12, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 3 से काटेंगे। मैं यहां पर गुणा करके आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, वैसे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक काटेंगे। तो 3 के बाद फिर यहां पर 5 बचता है, अब की बार 5 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, 120 इन तीनों का एलसीएम आ गया, इसको बोलते हैं एलसीएम। 8 से 120 कितनी बार कटा? 15 बार। 10 से 120 कटा 12 बार और 12 से 120 कटा 10 बार, मतलब 15, 12 और 10, 15, 12 एंड 10 के रेशो में इन तीनों ने अपनी अपनी पूंजी को, सबसे पहले आपको ए, बी और सी की 3 लोग बना लेने हैं। कोई भी राम, श्याम, मोहन, ए बी सी, राम, रहीम, इकबाल, जो भी आप नाम अपने दिमाग में सोचते हो, कोई भी एक नाम। ए बी सी छोटे नाम होते हैं, इसलिए हमने, वैसे क्वेश्चन कई बार बड़ा करने के लिए इन्हें कुछ भी नाम दे दिया जाता है और बच्चा वहां पर मिसगाइड हो जाता है कि हम क्या करें कि नाम दे रखें। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी ने, ए ने अपनी पूंजी लगाई है 2 वर्ष के लिए, तो ए की पूंजी लगी रही 2 वर्ष और जो बी की पूंजी है वो लगी 2.5 वर्ष।
2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा, और सी ने अपनी पूंजी लगाई है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2 वर्ष को 2 वर्ष लिख लें, 2.5 को 2 दूनी 4 और एक 5/2 वर्ष लिख लें, और 1.5 को आप 2 एकम 2 और एक 3/2 लिख लें। 3 के आधे 1.5 होते हैं, 5 के आधे 2.5 होते हैं, और 2 साल के 2 साल। ये हमने इनको सीधा कर लिया है। अब हम मानेंगे इन तीनों ने 1 के अनुपात में पूंजी लगाई, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो इसने अपना 1 रुपया लगाया 2 साल के लिए, इसने अपना 1 रुपया लगाया 2.5 साल के लिए, और इसने अपना 1 रुपया लगाया 1.5 साल के लिए। तो 1/2, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, मतलब 2/5, और ये जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी 2/3। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकाल लेना है, 2, 5 और 3 का एलसीएम। तो जवाब देखेंगे 2, 5 और 3 का। इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, 2, 5 और 3, 2 पंजे 10 या 30, 30 एलसीएम आ गया इसका। तो 2 से 30 कितनी बार कटा? 15 बार। 2 से 30 कटा 15 बार, 15 गुणा 1 में करेंगे, 15 एकम 15। ऐसे ही 5 से 30 कै बार कटा? 6 बार। 6 की गुणा आप 2 में करेंगे, तो 5 से 30 6 बार कटा, 6 गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 आप यहां लिख देंगे 12। इसके बाद 3 से 30 कटा 10 बार, 10 की गुणा आप 2 में करेंगे, 10 दूनी 20। तो 15, 12 और 20 के अनुपात में इन तीनों ने अपनी अपनी पूंजी को लगाया है। चलिए चलते हैं। 3 व्यक्ति मान लिए ए, बी और सी, और डिस्प्ले पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 3 व्यक्ति हैं, 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए लगाए। अब की बार पूंजी दे रखी है 15,000 और 18,000 रुपए बी ने लगाए, और सी ने लगाए हैं 21,000 रुपए, और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो समय को बताइए क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 जीरो काटनी है, 3 जीरो इसकी कटी, 3 जीरो इसकी कटी, 3 जीरो इसकी कट गई। अब 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 5 6 30 7 210 एलसीएम आ गया इन तीनों का। इन तीनों की गुणा करेंगे तो भी इनका एलसीएम ही निकल कर आएगा। अब 5 से 210 कितनी बार कटी? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 बार। 6 से 210 कटती है, 6 तिया 18, 18, 3 बच गए, 6 पंजे 30, 35 बार, 35 टाइम्स। 6 पंजे 30 की जीरो, हाथ से लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21, 210 आ गया। 7 से 210 कटेगी 30 बार, इसका मतलब है 42, 35 और 30, 30। 42, 35 और 30 के अनुपात में यदि ये कटते हैं तो इन्हें काट देंगे, और यदि ये किसी पहाड़े से नहीं कटते हैं तो अनुपात यही रहेगा 42, 35 और 30, 42, 35 एंड 30। ये आपका क्वेश्चन इतना सही है। एबीसी की वैल्यू है, मान लीजिए ए, बी और सी, और एबीसी ने अपनी पूंजी लगाई है 3, 2 और 5 के अनुपात में। ए ने अपना 3 हिस्से लगाए, बी ने 2 और सी ने 5 हिस्से लगाए। और हमसे पूछा गया है समान लाभ प्राप्त करने के लिए यदि उन्हें प्रॉफिट इक्वल हुआ हो, यदि उनको प्रॉफिट इक्वल का मतलब है बराबर हुआ हो, यदि उनको बराबर का लाभ हुआ हो तो उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी? बताइए कितने कितने समय के लिए इनकी पूंजी लगेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम 3 दूनी 6 पंजे 30 निकल कर आएगा। 3 से 30 कटेगी 10 बार, 2 से 30 कटेगी 15 बार, 5 से 30 कटेगी 6 बार। तो 10, 15 और 6, 10, 15 और 6 के अनुपात में इन तीनों का जो प्रश्न है ये बाकी प्रश्नों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम और श्याम ने पैसे लगाए हैं। राम ने तो लगाए हैं 60,000 रुपए और श्याम ने लगाए हैं 80,000 रुपए, मतलब 60,000 रुपीज राम ने इन्वेस्ट किए हैं एंड 80,000 रुपीज श्याम ने इन्वेस्ट किए हैं। अब ये पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन
परंतु 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपए और लगा दिए। अब 6 महीने बाद लगाए हैं तो राम के ये पैसे तो 6 महीने तक व्यापार में लगे रहे। एक बार फिर सुनिए, 6 महीने बाद राम ने 40,000 और लगाए, लेकिन ये जो पैसे हैं ये तो 6 महीने तक लगे रहे। इसके बाद राम ने क्या किया, इस 60,000 में 40,000 रुपए और लगा दिए। जब 60 में 40,000 रुपए और लगा दिए तो 1,00,000 रुपए हो गए बिजनेस में। लेकिन ये जो पैसे हैं, अब यहां पर आप अमाउंट समय क्या लिखेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये व्यापार कितने महीने चला। मान लीजिए बिजनेस चला 1 साल, तो 6 महीने के लिए ये लगे तो 6 महीने और लगेंगे। हम क्वेश्चन में देखते हैं बिजनेस कितने दिन चलता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट की लाइन को आप ध्यान से देखें। ये लास्ट की लाइन ये तय करती है कि आपको समय कितना लिखना है। लास्ट में लिखा हुआ है वर्ष के अंत में 9,300 रुपए का 93,000 रुपए का लाभ हुआ। 93,000 रुपए का लाभ हुआ है वर्ष के अंत में। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने में से 6 महीने तो राम के पैसे ये पड़े रहे, तो 6 महीने में कितने और जोड़ें जो 12 महीने हो जाएं। तो 6 महीने में आप 6 महीने और जोड़ेंगे तो आपके 12 महीने का व्यापार पूरा हो जाएगा राम का। तो आपको ये समय रखना आना चाहिए इस प्रश्न में। एक बार फिर सुन लीजिए, राम ने लगाए 60,000 रुपए 6 महीने के लिए। राम ने 60,000 रुपए 6 महीने के लगाए। 6 महीने के बाद 60,000 में 40,000 रुपए और लगा देता है राम। 60,000 में 40,000 रुपए और लगाए तो राम के हो गए 1,00,000। और 1 साल तक बिजनेस चला तो 6 महीने में हमने 6 महीने और जोड़ दिए, 1 साल का बिजनेस हो गया पूरा। 6 महीने ये, 6 महीने ये। अब श्याम ने क्या किया है, श्याम ने 9 महीने बाद 20,000 रुपए वापस ले लिए। तो श्याम के जो ये पैसे हैं ये 9 महीने तक तो पड़े ही रहे। श्याम ने 80,000 रुपए लगाए 9 महीने, लेकिन 9 महीने के बाद उसने क्या करा, इस 80,000 में से 20,000 ले लिए। तो 80,000 में से जब किसी ने 20,000 रुपए ले लिए हों तो 80,000 में से 20,000 गए तो 60,000 रुपए बचे श्याम के। और बिजनेस चलेगा 1 साल, 9 महीने तो पहले हो गए। 9 महीने में कितना और जोड़ें जो वर्ष के अंत में लाभ 1 साल, मतलब 1 साल के लिए लाभ हो जाए। तो 9 महीने में आप 3 महीने और जोड़ेंगे तो दोनों का व्यापार का समय 1 साल हो जाएगा। 6 और 6 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल। 9 और 3 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल। यहां पर आप काटेंगे खड़ी जीरो। खड़ी जीरो कैसे काटते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काटते हैं खड़ी जीरो। इसमें भी ऐसे काटेंगे 1 2 3 4, मतलब जितनी नीचे कितनी भी जीरो हो एक ही लाइन से कटेंगी। इस ट्रिक को बोलते हैं खड़ी जीरो काटना। अब आपको क्या करना है, 6 छंग 36 और 10 छिंग 60। 6 छंग 36 और 10 छिंग 60। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, 36 और 60 हो गए 96। और यहां पर 8 9 जा 72 और 6 3 जा 18, 6 3 18। 72 में 18 जोड़ेंगे ये आ जाएंगे 90। ये दोनों संख्या आपकी 96 और 90 आ गई। अब आपको ये देखना है ये किस पहाड़ी से कट रही है। ना भी कट रही तो आप 2 से काट सकते हैं, बड़ा आसान है। 2 से काटेंगे 48 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। अभी भी ये 3 से कट रहा है। जब 3 से कटेगा तो ये कटेगा 3 से 16 3 48 और 3 से ये कटेगा 15 बार। एक बार फिर समझिए, 2 से 96 तो 96 का आधे 48, 2 से 90 कटेगा 45 बार। 3 से ये कटा 16 बार और 3 से ये कटा 15 बार। आप इसको 6 से भी काट सकते थे, जैसे कि 16 छिक्का 96 और 6 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा और 6 से काटेंगे 15 बार कटेगा। और आसान तरीका ये भी है, आप पहले छोटी छोटी संख्या से काट लो तब भी आपका वही आएगा। अब राम को तो मिले 16 के अनुपात में पैसे और श्याम को मिले 15 के अनुपात में। तो 16 और 15, 16 6 5 11 का एक हाथ से लगा 1, 31 बैठे। हमारा लाभ बैठा 31 और हमको बताया है 93। हमको लाभ बताया था 93, तो 31 तिया 93। हमसे इन्होंने 3000 गुना, 3000 गुना का मतलब है 3000 टाइम्स, 3000 गुने का झूठ बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, राम की वैल्यू दी हुई है और श्याम की वैल्यू दी हुई है। राम की वैल्यू 16 और श्याम की वैल्यू 15। आप दोनों में 3-3 हजार की गुणा करेंगे तो आपकी राम के और श्याम के रुपए आ जाएंगे। वो कैसे,
16 जब आप 16 में 16 में आप 3000 की गुणा करेंगे तो 16 तिया 48,000 रुपए तो हो जाएंगे राम के। जब आप 3000 की गुणा 15 में करेंगे 15 ती 45,000 रुपए हो जाएंगे आपके श्याम के। और यही उन दोनों की अमाउंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये बताइए राम का लाभांश, प्रत्येक का लाभांश कितना है। तो प्रत्येक का लाभांश हो जाएगा 48,000 रुपए और 45,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।